धौंस दिखाते हो। कहाँ कहाँ से लाए पैसा इतना? 2 नंबर की कमाई का धौंस दिखाते हो। कहाँ से लाते हो तुम इतना पैसा? कौन देता है तुमको इतना पैसा? भाई आम लोगों की तो सैलरी इतनी होती है और तुम इतना करो हम करोड़पति हैं, हमारे खेतों में इतने सचिन काम करेगा, काम नहीं भी करेगा तो जीवन भर बैठ के खाएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए किसी गरीब इंसान के लिए। तुम्हें अगर इतना पालने और खिलाने का शौक है ना तो तुम खुद खाओ, खुद को दूसरों गरीबों को पालो। तुम मानते हैं गरीब है ना, हिंदुस्तान में इतने गरीब है उनको पालो ना। तंज करते हो एक पाकिस्तानी व्यक्ति के लिए, तुम एक हिंदुस्तानी व्यक्ति की आत्मा को तकलीफ दुख दे रहे हो। तुमको दुख नहीं, तुमको इतना सोच नहीं, इतना बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करती कि किसकी दुश्मनी निकाल रहा हूँ। हैदर की दुश्मनी आप सचिन से निकाल रहे हो। उनके लिए बाद में है, पाकिस्तान पहले है कुछ। हाँ, और वो दिखाता है कि मेरे लिए पाकिस्तानी और पाकिस्तान पहले, हिंदुस्तान बाद में। हिंदुस्तान की रोटी, हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान की चीजें, हिंदुस्तानी को धौंस दिखा रहा है पाकिस्तानी के लिए। वाह 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 वाह। ऐसे तो कमेंट करके हिंदुस्तान करती है, पाकिस्तान करती है, लड़ाती है। मैंने तो लड़ने वाली बात करी नहीं है। मिर्ची तो आप सबको लग गई कि मैं सनातन धर्म में आ गई। हैदर की नीचे पूंछ को आग लगी हुई है, फ्यू करके उड़ता है और तुम लोगों को भी और मिर्ची लग जाती है। सनातन धर्म तो मैं आई हूँ ना, अपनी मन मर्जी खुशी से आई हूँ। किस हैदर की गांड को आग लगी है तो तुम लोग और बोल रहे हो। क्यों ना बोलूँ, हैदर कोई हमसे बढ़ के थोड़ी है, पाकिस्तानी है। अगर पाकिस्तानी के लिए हमें आके सज़ा देंगे तो दें, मुझे सज़ा कबूल है। वो बैठ के वहाँ उल्टी सीधी गालियाँ बकेगा। एक हिंदुस्तानी के लिए, हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए, हिंदुस्तान में पैदा होने वालों के लिए वो गाली बकेगा। क्या हम उसको छोड़ देंगे? पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी हो के हिंदुस्तानी को गाली दे के हिंदुस्तानी पे केस करेगा और क्या हम लोग चुप करके बैठे देखते रहेंगे? हिंदुस्तान पहले अपने अपने हिंदुस्तानियों को सपोर्ट करेगा या गद्दार पाकिस्तानियों को सपोर्ट करेगा? हिंदुस्तान नहीं करेगा। कुछ लोग करते हैं तो और बात है। हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का कानून बिल्कुल भी नहीं करेगा। अपना इंसान पहले, अपने लोगों की पहले सोची जाएगी, ना कि अपने लोगों को उल्टा सीधा करो, अपने लोगों को जुल्म करो, अत्याचार करो, गलत करो, फिर कहो हम तो ऐसा नहीं है, हमारा तो काम है भाईचारा। ये करके हिंदू, ये करके मुसलमान। तुम दिखा रहे हो हिंदू मुसलमान, तुम कर रहे हो वो सब कुछ। तुम दिखा रहे हो कि हाँ तुम्हें दिक्कत होती है सनातन धर्म से। तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे एक एक अल्फाज से टपकता है, अल्फाज तुम्हारे एक एक बात से टपकता है कि तुम्हें कितनी मिर्ची लगती है, तुम्हें कितनी हमसे जलन होती है, तुम्हें कितनी सनातन धर्म से जलन होती है। तुम्हारी शक्ल सूरत से दिखता है और तुम कितने पाकिस्तान को प्यार करते हो ये भी दिखता है। हम भी बोलेंगे ना, हमको बोलने के लिए मुंह नहीं है क्या? हम पे तुम्हारी वीडियो नहीं है क्या? एक एक चीज़ डाउनलोड कर रखी है मैंने, एक एक चीज़, भले वो इस केस से लिंक्ड हो या ना हो। जिसने बोला, जब बोला, जिसके साथ बोला, वो सब मेरे पास पड़ी हुई है। ऐसा मत सोचो कि मैं हम सीमा के लिए ऐसा कर देंगे। सीमा हमें कबूल है, जो चाहे करोगे, हमें स्वीकार है, हमें कबूल है, हमें एक्सेप्ट है। हम बिल्कुल, हमें जो करोगे हम देख लेंगे भाई। हम डरने वाले नहीं हैं। गलत हमेशा डरेगा, गलत हमेशा सिसकेगा। और हमारे हिंदुस्तान की सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है। हमें विश्वास है अपने सरकार पे और मेरी हाथ जोड़ के विनती है यहाँ की सरकार से, यहाँ के लोगों से कि देखिए, एक पाकिस्तानी के लिए आप तो हिंदुस्तानी पे उंगली उठा रहे हैं। एक पाकिस्तानी के लिए भाई बात यहाँ है रही खाने पीने की बात। तुम्हारे साथ मसलन खिला देंगे, काय घबरा रहा है? यहाँ प्रसाद भंडारे बहुत होते हैं, इतने करते हैं हम लोग कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। हाँ, ऐसे कह रहे हैं कि सचिव बाप बाप को पालेंगे। कितने गरीब दिखते हैं हम तुमको? गरीब होते हैं, सुन गरीब होते हम गरीब हैं भी। गरीब होना कोई ताने की बात है? गरीब होना को पाप है तो बताओ हम फिर पापी हैं? हमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया कि सचिन गरीब है या हम गरीब है, तो हमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। गरीब होना कोई पाप है तो बताओ हम पापी हैं? 2 नंबर के पैसे कमाई नहीं खाते, आप सब लोग खाते होगे, दलाली खाते होगे आप सब। हम अपनी कमाई खा रहे हैं, आप सब दलाली खाते होगे। पाकिस्तान से कुछ लोगों को फंडिंग मिल रही है आपको। हराम का खाने वाले का कहते हैं 2 चीज, हराम के खाने वाले की 2 चीज। एक तो टुंड बड़ी होगी, उसका पेट निकलेगा, एक तो उसकी शक्ल भैंसे जैसी हो जाएगी, जो हराम का खाते हैं। सिंपल सी बात है। और जिसको समझना है ना समझ लेना। समझ, नाम तो हम ले नहीं रहे, पर जिसको समझना है ना, जिसको दिल में लगे तो कहना हाँ हमारी खाने वाले हराम को खाने वाले ना है। क्यों ना कह नहीं, अपनी बहू बेटी ने पीछे रखो, इज्जत के खाने वाले ना। बात करते हैं इंसान। अरे तुम्हें पैसे पे इतना घमंड है ना,
तो बांटो ना, गरीबों में बांटो, बांटो, दिखाओ हमको। उनका पैसा उनको मत देना, अपना पैसा देना। ठीक है, ठीक बा। यार शर्म, दुख होता है, अफसोस होता है कि इनको टोकते हैं और आप लोगों को दुख नहीं होता। मुझे दुख होता है कि हिंदुस्तान के लोग बैठ के ताली बजाते हैं, बाकी अपने सचिन के लिए आवाज नहीं उठाते। उनके लिए एक पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हिंदुस्तानी हैं। फंस गया पाकिस्तान वालों की जीत। ये कराना चाहते हो। हमारे तो जीत होने वाले, किसकी जीत? पाकिस्तान की जीत कराना चाहता है, हिंदुस्तानी को हराना चाहता है। भूल है तुम्हारी। ये तो ख्वाबन में भी ना सोचे। क्रिकेट मैच हो, कोई भी चीज हो ना, हमेशा हिंदुस्तान आगे रहा था, आगे रहा है और आगे रहेगा। ठीक है, ठीक है। और एक दिन आएगा, आपको भी पता पड़ जाएगी, फील करोगे, रियलाइज करोगे कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। कभी भी मांगनी किसी चाहिए। भाई कितने भी पैसे वाला आदमी हो, हाँ, कोई भी तुम कुछ भी कैब वाले, वो तो तुम्हारे ऊपर ही डिफेंस करता है। हाँ। तू कैब बनाया, तो अगर तुम सच में पैसे वाले हो तो ठीक। गरीबों में बांटो ना, कौन मना करता है? तुम सचिन को कितने भी का पैसे दोस्त मत वाले हो, दिखाना। परंतु तुम खुद अपने आप को पैसे वाले समझते हो। हम मानते हैं तुम पैसे वाले हो तो पैसे अपने वाले लिए हो, वो अपने लिए हो। आप किसी, अगर तुम पैसे वाले हो तो उसके अगर तुम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ा सकते। हाँ, नहीं उड़ा सकते तुम किसी गरीब का मजाक। जीने का अधिकार सबको है, किसी भी गरीब का मजाक उड़ाने का आपको अधिकार नहीं और है। रही बात उसकी, तो तू आजा, ठीक, सोने की भी जगह देंगे तुझे, खाने की भी जगह खाने नहीं। की भी जगह देंगे, टाइम बाई टाइम। तू 2 टाइम खवाता, हमारे पास तू 3 टाइम खाइयो, 3 या 4 टाइम खाइयो। 3 टाइम खाइयो। और देख लियो वकील, जो भी बड़ा इंसान, बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े लोग, करोड़पति अंबानी है ना, वो भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता। अंबानी से अमीर कोई भी नहीं है, वो भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता। अरे इंसान तो सब है ही, क्या या तुम- तू ही इंसान है या फिर क्या कहते हैं, तू ही गरीब पैसे का वो वाला है। अंबानी मजाक नहीं उड़ाते। बड़े बड़े करोड़पति अरब खरब भी नहीं मजाक में गरीब का नहीं उड़ा सकते। आपको किसने अधिकार दिया किसी गरीब का मजाक उड़ाने का? मजाक उड़ाने को तो और चीज़ें भी हैं। दुख और शर्म और अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग सुन के भी चुप हो जाते हैं। सचिन अगर गरीब है तो हिंदुस्तानी ही है, तो सनातनी ही। एक कट अब बोलूँगी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, वो आके इनका मजाक उड़ा ले और आप लोग चुप करके सुनते हो। दुख तो इस बात का भी है ना, किसने अधिकार दिया उसको गरीब बोलने का? किसने अधिकार दिया उसको किसी गरीब का मजाक उड़ाने का? किसने अधिकार दिया? हमने कभी मजाक नहीं, हमने कभी गाली गलौच नहीं की। जो बात होती है उस तरह से वो चलती है, तो हम भी कहते हैं। और आप अपना काम करो। हाँ, आप छोटे मोटे फालतू लोगों की तरह बैठ के बकवास करते हो सामने बैठ के। इसे ये तो बस कौन से इसे तो बस YouTube चलाना अपना है? यूट्यूब चैनल यूट्यूब के डॉलर चलाना चाहिए है, तुमको, और यूट्यूब चलाने के लिए मर पाकिस्तान रहे हो। वालों को खुश करना थोड़ा है, खुश करना है और अंदर अंदर गुमराह करना है, उनसे उनको पैसे उल्लू बनाना है लूटना है, पाकिस्तान पैसे लूटना है। और आराम से गाड़ी में जो आदमी, साइकिल पे चलने वाला आदमी, जो आदमी ठेली पर आम बेचने वाला आदमी, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा और रहा इतने है। करोड़पति हो तो तुम फ्लाइट से जाते ना, बस से क्यों गए थे? और जो जिसको समझना है समझ लेना। नाम नहीं लेंगे हम किसी का भी, अपनी जुबान नापाक नहीं करनी, अपवित्र नहीं करनी। थाना रबूपुरा के जो एसएचओ हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि थाना रबूपुरा के एसएचओ केस में पार्टी हैं और उनको अदालत ने आदेश दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका राह बंद चुका है। अब जितनी मर्जी गालियां दे, जितना मर्जी गंद बक, अपने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा काम कानूनी कार्रवाई करना था, हमने कर दी। अगर आप पर्सनल अटैक ना करती, भारत की बहनों को गालियां ना देती, भारत के लोगों को गंद ना बकती, भारत के मुसलमानों को गालियां ना देती, हमारी बहनों बेटियों को गालियां ना देती, हम हिंदुस्तानियों को गालियां ना देती, तो मैं कभी भी आपका यूट्यूब चैनल बंद नहीं करवाता, कभी भी नहीं करवाता, कभी भी नहीं करवाता। क्योंकि मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं थी आपसे। पर्सनल लड़ाई तो आपने शुरू करी है एपी सिंह के बहकावे में आकर।
आपने जो मेरे पे पर्सनल अटैक करने की कोशिश की है वो हकीकत तो कुछ और है और आपको बता दिया कुछ और झूठ बोल करके, तो वहां आप फंस गई। वो हमने कोर्ट में दिखाया कि देखो जनाब हकीकत तो ये है और ये बता रही यूट्यूब में आके ये है, वहां आके आप फंस गई, इसलिए आपके चैनल बंद हुए, इसलिए बंद होने जा रहे हैं आपके सब। आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई भी फिल्म नहीं बना सकती, ये अदालत का आदेश आ चुका है, पास हो चुका है। ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे, ना किसी चीज पे। अगर बनाएंगी और उसको लगाएंगी तो अगर एक बार गलती की तो 6 महीने की सजा, और उसमें जमानत भी नहीं है उस सजा के अंदर। हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमने आपका यूट्यूब के प्रति, आपके चैनल के प्रति ये किया है। आप क्या समझ रही है हम खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है हम, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आपने जो हरकतें की, आपकी हरकतों ने हमें ऐसा करने के लिए मजबूर किया और हम कामयाब हुए। अब हम खुश हैं, अब हम खुश हैं क्योंकि जो आपने हरकतें की हमने कानूनी कार्रवाई की और वो सिरे चढ़ गई, हमारे हक में फैसला आया। अब हम खुश हैं कि अब आप गंदगी बकना छोड़ देंगी, और नहीं छोड़ेंगे तो फिर ठिकाना जेल। तो दोस्तों आप सभी को मुबारक हो, बहुत अच्छा ऑर्डर पास हुआ है, आपकी जीत हुई है और जल्दी इसको जेल पुचवाएंगे। 101% इसकी बेल कैंसिल लगाएंगे, इसकी बेल को कैंसिल कराएंगे। अगर छोटी अदालत ने, जो इलाका मजिस्ट्रेट है, उन्होंने हमारी बात को, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को बहुत अच्छी तरह, वो पहले भी सुनते हैं, वो इंसाफ को सुनते हैं, बहुत अच्छे जज साहब हैं, वो इंसाफ की बात को सुनते हैं, मेरिट पे सुनते हैं, कानून पे सुनते हैं। हमें उम्मीद है वहां से फैसला होगा। अगर वहां से हमारे हक में नहीं आता है बेल कैंसिलेशन का, तो हम सेशन कोर्ट जाएंगे। सेशन कोर्ट से आपकी बेल कैंसिल नहीं होती तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट से नहीं होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब आपकी बेल कैंसिलेशन का पूरा इंतजाम हमने कर लिया, आपको जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया, और धर्म परिवर्तन के मामले में भी आपकी पूरी जेल का इंतजाम हमने किया। और मैंने कल समझाया था सचिन को कि बेटा उतनी पैर निकाल जितनी तेरी चादर है, पड़ा तीर ना ले, लकड़ी ना ले पड़ी, उड़ता तीर ना ले। तो आज वो फिर हरकतें की है, तो अब उसका रिजल्ट देखना आप। मैं सोच रहा था बबीता को ना बुलाऊं कोर्ट में, मैं सोच रहा था सचिन के भाई को चल छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था सचिन की भाभी को छोड़ दे चल कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसके बहन को छोड़ दे कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था उसकी माँ को छोड़ दे कोई बात नहीं, चलो कुछ आदमी तो घर में ऐसे होने चाहिए जो घर को संभाले। ये सारे लोगों को जेल कराना अच्छा लगेगा, लेकिन आपकी ये हरकतें मुझे मजबूर कर रही हैं। ये लास्ट बार की वार्निंग है आपको सचिन भाई, ये आप हिंदुस्तानी हो इसलिए आपको, आप गलती कर रहे हो, आपने गलती की है, करते जा रहे हो, आपने बड़ी गलती की है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी आप हिंदुस्तानी हो, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं। लास्ट वार्निंग मोमिन मलिक की तरफ से है, दोबारा अगर मैंने बकवास सुनी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपकी, स्पेशली आपको कह रहा हूं, तो फिर अगर आपके भाभी का नाम आता है, आपके भाई का नाम आता है, आपकी मदर का नाम आता है, आपकी बहन का नाम आता है, आपके नाबालिग भाई का नाम आता है, या आपके पिताजी का या आपके रिश्तेदारों का नाम आता है धर्म परिवर्तन में जेल जाने में, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कोई और नहीं होगा। ये आपको लास्ट वार्निंग है, उसके बाद मैं वार्निंग नहीं दूंगा, उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा, और कार्रवाई करके वो नोटिस जो आपको जाएंगे वो कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा। ध्यान रखना इस बात का।